हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन को ज़ेर बहस लाएंगे उसका नाम है मेडोरिनम। मेडोरिनम एक नसोड़ है जो कि सोजाकी मादे से बनाया गया है। दोस्तों, इस मेडिसिन का पस मंज़र ये है कि ऐसे वो तमाम लोग जिनको किसी भी किस्म के इलाज के बावजूद कम शफा होती है या उनको आराम नहीं आता, वो तमाम मर्द और वो तमाम औरतें जो इलाज कराने के बावजूद भी अपनी सेहत को बेहतर महसूस नहीं करते, हम ये उनको 1 mg या CM की एक डोज लाजमी देते हैं। मेडोरिनम, इसकी तकालीफ इंसानों, मर्दों और औरतों और बच्चों में भी पाई जाती है। इसका असल पस मंज़र जिसकी वजह से ये सारे मसाइल बनते हैं वो सोजाक है। दोस्तों, इसमें आप अक्सर दुनिया में आपने देखा होगा कि गलत हिज्जे करने वाले बच्चे या इंसान बोलते बोलते अचानक ज़हनी तौर पर अनकॉन्शियस हो जाना, समझ ना आना कि वो क्या कह रहा है, गलत हिज्जे करता है, कुछ लिख के दिया जाए तो जाते जाते चीज़ें भूल जाता है। भुलक्कड़ बच्चे जिनको लिख कर दिया जाए कि फ़लाँ चीज़ ले आओ या बताया जाए तो वो भूल जाते हैं, ये उनके लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। एक डोज 1 mg या CM से कम ना दें, क्योंकि इससे मरीज़, क्योंकि वो अंदर जो उनके सोजाकी मादा है वो पूरे जिस्म में, पूरे ब्लड में होता है, तो उसको कवर करने के लिए बड़ी ताकत में ही ये इस्तेमाल की जाती है। जो याददाश्त बेहतर नहीं होती, हाफजा ठीक नहीं होता, बात याद नहीं आती, समझ नहीं आती क्या कहना है, क्या कुछ देता है। इसमें कब्ज़ भी पाई जाती है दोस्तों, और जल्दी बीमारियां भी। ये शफा को मुकम्मल करती है। इसका इस्तेमाल बड़ी ताकतों से कम नहीं करना चाहिए। दूसरे, उन औरतों की जिनके यहाँ एबनॉर्मल बच्चे, जिनको हम साईं या दरवेश या ऐसे कहते हैं कि ये अल्लाह लोग हैं जो नॉर्मल नहीं होते, और एक्चुअली उन औरतों में पैदा होते हैं, उनके घरों में, जिनकी शादियां धेड़ उम्र में यानी बड़ी उम्र की औरतें, या बड़ी उम्र में जाके 30 से 35 साल यानी 40 साल की उम्र में जिनकी शादियां होती हैं औरतों की, उनके यहाँ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। ये मंगोल कौम के, मंगोलिज्म इसको भी कहते हैं, इसका एक ये नाम भी है। दोस्तों, ये उन तमाम अमराज में जिसका पस मंज़र सोजाक हो, सोजाकी मादा हो, इसमें पेशेंट को सुबह से लेकर शाम तक तकालीफ में इजाफा हो जाता है। सुबह होते ही जैसे सूरज तुलू होता है, सुबह से लेकर शाम तक वो अपने मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला रहता है। सोजाक की वजह से अगर वजहुल मुफासिल यानी जोड़ों का दर्द, ये उसको भी कवर करता है। आपने देखा होगा घरों में, उन घरों में जहाँ एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, भद्दे होते हैं, सुस्त होते हैं, बात नहीं करते, खामोश रहते हैं, दोस्तों उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। माँ या बाप दोनों में से किसी एक को सोजाकी मादा, ये उसके असरात हैं। वो ये एक्चुअली होता तो ये गलत किस्म की औरतों से मेल मिलाप से है, मगर ये जो कि सदियों से चली आ रही है ख़ानदानों में, इसलिए किसी को मुर्द इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं ठहराना। हाफजा कमज़ोर, अपने बात करते करते हत्ता कि अपने दोस्तों के नाम भूल जाता है और अपना भी बाज़ दफ़ा नाम भूल जाता है कि उसका अपना नाम क्या है। बैठे बैठे रोना शुरू कर देगा, बात बयान करते करते रोता है, आहें भरता है। तो दोस्तों, ऐसे तमाम आपकी ज़िंदगी में आसपास इर्द गिर्द आपके बेशुमार ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अक्सर चीज़ों के, जगहों के, और जाते जाते वो भूल जाते हैं को लेने क्या गए हैं बाजार, मार्केट में आए किस लिए हैं। अक्सर ऐसे हमारी ज़िंदगी में आम तौर पे हम कहते हैं यार ये बड़ा भुलक्कड़ है,
वैसे बच्चे भुलक्कड़ भी होते हैं, बड़े आदमी भी, औरतें भी। तो दोस्तों उसके पीछे सुजाकी पस मंज़र है, उसको आप देखें और उसको ऐसे मरीजों के साथ रहम करें। दूसरा, ये दबा हुआ सुजाक जो है उसको दोबारा जारी कर देता है। एलोपैथिक मेडिसिन से डॉक्टर या हकीम लोग उनको दबा देते हैं, पेंसिलिन वगैरह के टीके लगाकर। पेंसिलिन 1000 या 2000 या 500 का टीका मार्केट में इस तरह से मिल जाता है, उसको लगाते हैं और उससे वो दब जाता है। दब जाने से नमर्दी और बांझपन पैदा होता है। ये अच्छी तरह नोट कर लें कि जितने भी केस नमर्दी और बांझपन के हैं उसमें सुजाकी मादा लाजमी पाया जाता है। तो उसमें सबसे पहले आप देखें कि इसमें पस मंज़र क्या है, बांझपन या नामर्दी का। उसमें दोस्तों आप देखें कि क्या सुजाकी मादा तो नहीं, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है और आगे चलता जाएगा अगर हमने इसको ट्रीटमेंट इसकी ना करवाई। इसको इस्तेमाल करने में बड़े एहतियात की ज़रूरत है। फौरी डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये दवाई हरगिज़ ना दें, क्योंकि ये दबा हुआ सुजाक फिर दोबारा जारी कर देता है। इसमें मुख्तलिफ लामात हैं। इसमें जो है आप महसूस करेंगे साहिल समुंदर पे मरीज़ को बड़ी अच्छी उसकी कैफियत बदल जाती है। जब वो किसी साहिल समुंदर या दरिया के किनारे जाता है तो उसकी मर्ज़ में कमी आ जाती है, बरक्स नेट्रम म्योर में ज़्यादती होती है। अब हम इसकी कमी बेशी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मैं फिर कहूँगा कि बड़े एहतियात से ये दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और 1 ml की एक खुराक से ज़्यादा ना दें। 1-2 हफ्ते के बाद रिज़ल्ट देखें आप कि उसमें कितनी बेहतरी आई है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप मरीज़ को सेहत की तरफ राग़िब करें। ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। इसमें वो तमाम अमराज आ जाते हैं औरतों और मर्दों के जो उनको दरपेश हैं। बेहतरीन मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप ये उनको मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, मगर अपने मालिज करीबी मालिज से मशवरा ज़रूर कर लें। दोस्तों आज इसकी कमी बेशी हम लाजमी डिस्कस करें। इसमें मर्ज़ का जो इजाफ़ा है वो सुबह तुलूए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक होता है। मीठी अशिया के इस्तेमाल से, खुश्की पर रहने या चलने से मरीज़ की जो है वो अलामात में इजाफ़ा होता है। ज़रा सी हरकत करने से भी उसके अलामात में इजाफ़ा हो जाता है। और मीठे से बनी हुई चीज़ें या मीठी अशिया करने से, तूफ़ान के चलने से, जब तूफ़ान मट्टी गर्द, उससे भी उसकी तकलीफ़ में, उसकी सांस की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। दूसरा कमी मर्ज़ जो है दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि समुंदर के किनारे मरतूब आबो हवा में सर ठंडी जगह पर लेटने से उसकी जो है मर्ज़ में कमी होती है। तो दोस्तों ये थी वो चंद मुख्तसर अलामात जिसकी बना पर मेडोरिनम आज हम इस दौर की, इस तेज़ और पुरशोर दौर की, जदीद दौर की जो बेस्ट मेडिसिन में काउंट होती है। साथ साथ मैं आपको इंडिकेशन, आपको वार्न करता जाऊँ कि इस दवाई को आपने छोटी ताकतों में हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसको बड़ी ताकतों में और बड़े बड़े वक्फों से इस्तेमाल करना है। महीने में एक बार, 15 दिन बाद एक खुराक, बस, इससे ज़्यादा नहीं। छोटी ताकतें अप्लाई ना करें, एहतियात से इस्तेमाल करें और मालिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। दोस्तों आज के हमारे इस एपिसोड को आपने उम्मीद है देखा होगा और इसको आप सराहेंगे भी। इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों को भेजें जो इन मसाइल का शिकार हैं। हो सकता है आपकी इस कावश से उनके ज़िंदगी दुखों से राहत में बदल जाए। उम्मीद है आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।